नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका फटाफट। मैं हूं आपके साथ रूही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस। एलआईसी एजेंट को रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे ब्लैकमेलर्स को पुलिस ने 1 लाख रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा। गांव आटा में तेजधार हथियार से हमला कर 26 वर्षीय युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएम मनोहर लाल ने किया खानपुर पीजीआई का दौरा, लिया कोविड अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। निजी स्कूलों में सरकार की मिलीभगत होने का खुलासा करने का किया दावा। जिले के सभी योग टीचर्स ने डीसी ऑफिस के सामने किया 1 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन। योग टीचर्स की मांग, पहले किया जाए समायोजित, फिर रिक्त पदों पर निकाली जाए नई वैकेंसी। समाखा में रेहड़ी चालकों ने विधायक के आश्वासन पर पुल के नीचे लगाई रेहड़ी, प्रशासन ने हटाई। रेहड़ी चालकों की अधिकारियों से मांग, जल्द करे समस्या का समाधान। बवेल रोड पर वार्ड 6 में शराब ठेके को कॉलोनी से बाहर करने की मांग को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। महिलाओं का कहना, आए दिन बच्चे व युवा शराब की लत से हो रहे हैं ग्रस्त, लगातार बिगड़ रहा माहौल। जिले में फिर फूटा कोरोना बम, महामारी नहीं ले रही थमने का नाम। बाजारों व सड़कों पर अनलॉक होने के बाद लगातार उड़ रही सोशल डिस्टेंस की धज्जियां, लापरवाही से बढ़ा सामूहिक संक्रमण। एक साथ 18 नए मामले आए सामने, रोगियों की बढ़ती संख्या के चलते बड़ी स्वास्थ्य विभाग की चिंता। सभी को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल व एनसी मेडिकल कॉलेज में किया गया भर्ती। तहलका फटाफट में खबरें विस्तार से। सरकार नहीं गिरोह है और ये मान के चलो गिरोह कोई ज्यादा नहीं चल सकते। यमुनानगर पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही शिक्षा को लेकर निजी स्कूलों व सरकार के मिलीभगत होने का खुलासा करने का भी दावा किया है। आपको बता दें कि इनेलो नेता अभय चौटाला कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान अभय ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और सरकार का भी नशे के कारोबारियों को लगातार संरक्षण मिल रहा है, जिसके चलते नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। सब फर्जीवाड़ा है। अगर नशा रोकना था, खत्म करना था, तो इस लॉकडाउन से अच्छा कोई टाइम नहीं था। तब हर हालत में इस पे काबू पा लिया जाता, लेकिन काबू पाने की बजाय इसको बढ़ावा दिया। वहीं दूसरी ओर अभय ने माइनिंग में भी बड़ा भ्रष्टाचार होने का दावा किया है। अभय ने कहा कि निजी स्कूल संचालक महामारी के चलते जो कि लगातार फीस हड़प रहे हैं, उस पर भी उनकी नजर है, जिसका वह जल्द खुलासा करेंगे। पर मैं उसकी तह तक जाना चाहूंगा, फिर उसका खुलासा आपके आगे। इस कोरोना की आड़ के अंदर प्राइवेट स्कूल के लोगों से पैसे इकट्ठे हुए और मैं उसकी तह तक जब तक नहीं जाऊंगा तब तक इसका खुलासा नहीं करूंगा। लेकिन जब करूंगा तो फिर आप कहोगे कि किस तरह से इस सरकार ने नए नए तरीके अपना करके लोगों को लूटने का काम किया। तो लुटेरों का गिरोह है, सरकार नहीं है। वहीं उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव के विषय पर कहा कि पार्टी चुनाव में जीत हासिल करेगी। सरकार नहीं गिरोह है और ये मान करके चलो गिरोह कोई ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते। लोग दुखी हैं, परेशान हैं और ऐसी सरकारें ज्यादा दिन चल भी नहीं सकती। चौधरी बंसीलाल की सरकार टूटी थी कि नहीं टूटी थी? ये सरकार कैसे चलेगी? उनकी गिर सकती है तो ये भी गिरेगी। ये सरकार तो आज जो चल रही है वो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी आपस में मिली हुई है। मैंने उदाहरण आपके सामने दिए थे कि राज्यसभा के चुनाव में कैसे सुभाष चंद्रा को जिता करके बीजेपी पे हुड्डा ने एक आसान किया था और वो आसान अभी पिछले दिनों राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिता करके भाजपा ने उतारने का काम किया। अदरवाइज कांग्रेस के अंदर 5 से 7 ऐसे एमएलए थे जो हुड्डा के खिलाफ वोट डालते हैं और हुड्डा के खिलाफ वोट डलता है तो फिर राज्यसभा का मेंबर हुड्डा का लड़का नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति बनता है। आज जो प्रदेश में सरकार है वो भाजपा, जजपा और कांग्रेस की तीनों की मिली सरकार है। इसलिए सरकार जो है आज चल रही है। लेकिन बड़ौदा के उपचुनाव के नतीजे के बाद मैं जो समझता हूँ कि सरकार गिरेगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अभय चौटाला और अधिक सक्रिय हो गए हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश सरकार पर भी अभय चौटाला ने जमकर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं जितेंद्र अहलावत। लगातार जो है हादसे खादी आश्रम के सामने एलिवेटेड हाईवे पर आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। अभी हाल ही में एक हादसा हुआ, एल&टी के कर्मचारी लगातार यहां पर लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हम गाड़ी की तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरह से क्षतिग्रस्त यहाँ पर जो गाड़ी हुई है। इसमें 3 व्यक्ति जो दिल्ली से पंजाब की साइड जा रहे थे, तो अचानक यहाँ पर एक गाड़ी, जो प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि एक गाड़ी को जहां ओवरटेक किया गया था उससे बचाने के लिए यहाँ पर यह हादसा पेश हुआ। और दूसरी तरफ एक हादसा यहाँ पर, तो उस गाड़ी के हादसे के तुरंत 5 मिनट बाद एक हादसा, जो कंटेनर है, जो कैंटर दिल्ली से चंडीगढ़ की साइड जा रहा था, वो यहाँ पर जो है लगातार उसका भी यहाँ पर हादसा हुआ। आए दिन लगातार यहाँ हादसे हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक टेक्निकल फॉल्ट भी यहाँ पर जो है लोग बता रहे हैं। दूसरी तरफ आए दिन यहाँ पर हादसे होने के चलते एक जो है लोगों को दुर्घटना होने का जो खतरा बन रहा है। दूसरी तरफ आज जो हादसा हुआ, उस हादसे को लेकर के भी कहीं जो है लोगों को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई। बहरहाल जो है गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई है। तो इस स्थिति से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आए दिन हादसे को ऊपर यहाँ पर सरकार व प्रशासन किस तरह से संज्ञान लेता है, क्योंकि आए दिन खादी आश्रम के सामने कोई ना कोई छोटा बड़ा हादसा होता रहता है। हादसा हुआ, क्या सूचना मिली थी, कैसे कब पहुंची, किस तरह से? कंट्रोल रूम से फोन आया था कि खाद्य आश्रम के सामने एक्सीडेंट हो गया कार का। तो हम मौके पर आए तो कार में बचाव था, आदमी को चोट नहीं आई और कार वाले को पता नहीं लगा और रोड जाम हो रहा तो रोड खुलवा दिया। बाकी इनकी फैमिली है जो ठीक ठाक सुरक्षित है। तो यहाँ पर कितने आदमी थे गाड़ी के अंदर? गाड़ी 4-5 आदमी थे गाड़ी में। तो उनसे पूछताछ की, कैसे हादसा पेश आया, पता चला? ये लोग है जी, हम अपनी साइड से जा रहे थे, जो एकदम साइड वाले ने थोड़ा ब्रेक सा लिया ना, तो मैंने बचाव के लिए तो गाड़ी डिवाइडर में टकराई। वहीं इसके बाद एक कंटेनर का भी यहाँ पर हादसा पीछे उसने भी ऐसे उसके भी वो बीच में जो गाड़ी वाला था ना, वो बैक तो हो जा रहा था, उसने भी उसको बचाने लिए, इसलिए बचाने लिए गया। चोट फेट आई है किसी का? चोट फेट किसी के नहीं, बचाव है। काफ़ी जान का कोई नुकसान नहीं है, काफ़ी रोड जाम नहीं है, सब खुल गया। बाकी जो साइड वाला था वो स्टार्ट करके इनके साथ थोड़ी बहुत। पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की गई? पुलिस ने जाम खुलवा दिया, इनको बचा लिया, इनको सामान टुवा दिया, गाड़ी मंगवा ली, इनको सेफ इनके वारसान आ गए और इनके लेके चले गए। कोई किसी दूसरे वाहन पे कार्रवाई नहीं, अभी तो इनको कोई पता नहीं है कि हम पता करेंगे। सोच से गाड़ी हमने पुलिस कब्जे में ली थी, चौकी में खड़ी करवा ली है। शिकायत तो नहीं आई उनकी? अभी हमारे पास कोई लिखित कोई शिकायत नहीं दी इन्होंने। ठीक है। तो यहाँ पर जो है पुलिस जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जाम खुलवा दिया गया है और जाम खुलवाने के बाद जो हादसा हुआ वो किसी आगे से ओवरटेक करी गाड़ी के कारण यहाँ पर हुआ है। बहरहाल पहली स्थिति में यहाँ पर पुलिस द्वारा जाम खुलवा दिया गया है और उन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आगे की कार्रवाई, यदि परिजन जो गाड़ी में सवार थे वो यदि किसी तरह की शिकायत देते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। बबैल रोड पर वार्ड 6 में खुले शराब ठेके को कॉलोनी से बाहर करने की मांग को लेकर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और ठेके के बाहर भी जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने प्रशासन को ठेका कॉलोनी से बाहर निकालने को लेकर अल्टीमेटम दिया है। उनका आरोप है कि नशे में लोग बहू बेटियों को परेशान करते हैं, उन पर फब्तियां कसते हैं। राशन की दुकान की तरह शराब बेची जा रही है। कॉलोनी में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। शराब पीकर महिलाओं से मारपीट की जाती है और महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। आए दिन युवा और बच्चे शराब की लत से ग्रस्त हो रहे हैं और माहौल बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में शराब का ठेका यहाँ से हटाना ही एकमात्र उपाय है। कॉलोनी वासियों ने कहा इसके लिए लगातार संघर्ष किया जाएगा। 1 महीना पहले भी हमने बंद करवाया था, अभी यहाँ नहीं चलना चाहिए। इन्होंने माफी मांग ली थी, कहने लगे हम नहीं चलाएंगे और उसके बाद आप दादागिरी दिखा रहे कि हमारी इतनी जमीन है, हम तुम्हारे साथ ये करा देंगे। वो यहाँ मंदिर है, मस्जिद है और ये आदमी आके हमारे ऊपर चला रहा है, कह रहा मार भी दूंगा। ये मार देगा कम में? ये कौन है? इस ठेके का मालिक है, कौन है? इसे पूछा जाए। हम ये ठेका बंद
करवाना चाहिए, बस और कुछ नहीं। हाथ जोड़ के बेनती है ये ठेका बंद हो। वही निगम पार्षद भी शराब के ठेके को हटवाने के लिए लगातार शिकायत दे चुके हैं और यह भी कह चुके हैं कि यहाँ पर जो ठेका है यह गलत है, क्योंकि यह ठेका इस एरिया का नहीं है, दूसरे एरिया के ठेकों को उनके वार्ड में रखा गया है। इसको जल्द ही यहाँ से हटाया जाए। वही इस बारे में ईटीओ पुनीत शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शिकायत उनके पास भी जरूर आई है और इसकी जाँच की जा रही है। अगर वहाँ पर किसी को भी ठेके से कोई परेशानी है तो ठेके को वहाँ से हटा दिया जाएगा। LIC एजेंट को रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे कर रहे थे ब्लैकमेल, 1 लाख लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। दरअसल काली रामना मोहल्ला वासी पीड़ित बलराज ने बताया कि वह पिछले 26 साल से LIC एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। घोड़वाल माजरी वासी राजेंद्र उसके पास कई बार LIC के काम से आता था, जो कि एक दिन एक महिला के साथ आया और बीमा करवाने की बात कही। फिर 20 मई को वह महिला को लेकर उसके ऑफिस आया, तब वह ऑफिस में मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद जब वह आया तो राजेंद्र और महिला गलत व अश्लील हरकतें कर रहे थे। उसने दोनों को फटकारा तो महिला उसे भी पकड़ गलत हरकत करने लगी। इसी तरह से बलराज ने खुद को छुड़वाया तो दोनों वहां से चले गए। इसके बाद राजेंद्र महिला के साथ मिलकर उसे रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। मानसिक तौर पर परेशान होकर बलराज ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। थाना प्रभारी हरविंदर सिंह ने बताया कि बलराज की शिकायत के आधार पर उसे 1 लाख रुपए देकर भेजा गया। राजेंद्र व महिला उसके ऑफिस पहुँचे और पैसे लेकर बैग में रख लिए। तभी इशारा पाकर पुलिस टीम ने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सर, जो बलराज के साथ जो ब्लैकमेलिंग चल रही थी तो उसमें क्या कुछ मामला है ये, और पुलिस ने क्या कार्रवाई इसमें? इसमें कल एक सूचना मिली थी जिसमें बलराज नाम के आदमी के साथ एक गीता नाम की और एक रविंद्र नाम का आदमी उसे गलत काम के सीढ़ी दिखाकर उसके साथ पैसे की बार्गेनिंग करके जिस पर रेड किया गया। रेड के दौरान गीता और रविंद्र को रंगे हाथों 1 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा। तो क्या कार्रवाई की गई? उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अदालत पेश की? हाँ, आज अदालत पेश। संभालकर से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने संभालका माता पुली रोड स्थित माता मंदिर के हॉल में मीटिंग का आयोजन कर लोगों व कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। कुछ लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को फोन पर ही निर्देश दिए गए तो वही कुछ लोगों को आश्वासन दिया गया। वही दूसरी ओर करीब 6 महीने बाद सांसद संजय भाटिया और हल्का विधायक धर्म सिंह छोकर फिर आमने सामने हो गए। विधायक रेहड़ी चालकों से मिले और पुल के नीचे रेहड़ी लगवाने की बात कही तो वही दूसरी ओर सांसद संजय भाटिया ने नपा सचिव को फोन कर रेहड़ी वालों को नई अनाज मंडी स्थित सब्जी मंडी में रेहड़ी लगवाने की बात कही। वही जो बात रेहड़ी चालकों ने विधायक के आश्वासन पर पुल के नीचे रेहड़ी लगाई तो प्रशासन ने सभी की रेहड़ियों को वहां से हटवा दिया। इस विषय पर रेहड़ी चालकों ने प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए क्या कहा, ये वह भी हम आपको सुनाते हैं। सब ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। कृपया हमारे को जो है कहीं साधन दिया जाए या खड़े होने की जगह दी जाए। ठीक है, हमारे MLA साहब ने आने के जो है आश्वासन दिया था कल, भाई आप रेहड़ी लगाइए पुल के नीचे और अपने बच्चों ने पढ़ो। आज हम सब भाई रेडी लेकर आए थे वहाँ पे। रेडी लेके आने के बाद चौकी इंचार्ज और तो अन्य उसके साथी आके उन्होंने सबको जो है वहाँ से भगा दिया। वही रेहड़ी यूनियन प्रधान ने नम आंखों से अधिकारियों से हाथ जोड़ कर क्या अपील की, वह भी आप सुन लीजिए। समस्या ये है जी, 4 महीने से हम बिल्कुल खाली बैठे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारा जो है काम नहीं चल रहा है, पैसे का भी। हमारा जो है प्रशासन से, SDM साहब से, सेक्रेटरी साहब से विनती हाथ जोड़ कर कि भाई हमारी रेडिया लगवा दें और हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे। कल हमारे को विधायक जी ने आश्वासन दिया था, अभी तक हमारा कोई समाधान नहीं है। वो बोल के थे जी कल को रेडी लग जाएंगी, आज प्रशासन ने आगे हटवा दी। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।